नमस्कार दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं IAM आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। उसका ओवरव्यू देखेंगे कि कहाँ पे IAM का यूज़ है, किस लिए यूज़ करते हैं। तो IAM को हम बोलते हैं AWS आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट सर्विस। अब अगर हम बात करें ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन की AWS के अंदर, तो क्या है ऑथेंटिकेशन एंड क्या है ऑथराइजेशन। तो होता क्या है कि अगर हम AWS के सर्विसेज को एक्सेस करते हैं AWS कंसोल से, मैनेजमेंट कंसोल से, दैट मीन्स पोर्टल से, वेब पोर्टल से, या फिर CLI से, या फिर हम कोई और API कॉल, कुछ SDK यूज करते हैं जिनके थ्रू हम API कॉल्स करते हैं, तो वो कॉल कहाँ जाएंगी, वो जाएंगी AWS IAM के ऊपर, AWS अकाउंट के अंदर। और IAM क्या करता है, उसको ऑथेंटिकेट करता है। तो जितने भी यूजर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं प्रिंसिपल्स। So IAM principal must be authenticated to send request with few exceptions. करेक्ट। तो होता क्या है कि जब हम ये रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो कोई ना कोई तो रिक्वेस्ट सेंड कर रहा होगा, तो कौन होगा, या तो वो एक यूजर होगा या फिर एक रोल होगा। रोल क्या होता है, जिसको हम डेलीगेशन बोलते हैं, जो कि हम ऑन योर बिहाफ बेसिकली, कि आपके बिहाफ पे कोई सर्विस जो AWS के अदर सर्विसेज को एक्सेस करना चाह रही है, उसको हम बोलते हैं रोल, डेलीगेशन, वो यूज करते हैं। या फिर फेडिटेड यूजर होगा जो किसी और AWS अकाउंट में हो, या फिर उसका पास कोई गूगल का अकाउंट हो, फेसबुक का अकाउंट हो, लिंक्डइन का अकाउंट हो, दैट इज थर्ड पार्टी आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स, तो उनको बोलते हैं फेडिटेड यूजर। या फिर आपका ऑन प्रोमाइस कोई डायरेक्टरी हो जिसके अंदर आपका एग्जिस्टिंग यूजर बना हो, या फिर कोई एप्लीकेशन हो जो कि AWS सर्विसेज को एक्सेस करने जा रही है, तो उसको परमिशन चाहिए, तो वो ऑथेंटिकेट होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल, IAM प्रिंसिपल। So a principal is a person or application that can make a request for an action or operation on AWS resources। तो पहले क्या होगा, पहले जो प्रिंसिपल होगा वो ऑथेंटिकेट होगा कि ये एक ऑथेंटिकेटेड प्रिंसिपल है। जैसे ऑथेंटिकेशन हो जाएगा उसके बाद AWS IAM चेक करेगा उसका ऑथराइजेशन। तो जब ऑथराइजेशन की बात आती है तो हमारे पास होती है पॉलिसीज जो रिटर्न होती है JSON के अंदर। तो हर प्रिंसिपल के ऊपर एक परमिशन लगी हुई, परमिशन अटैच होगी, जिसको हम बोलते हैं पॉलिसी। पॉलिसी होती है आइडेंटिटी बेस्ड और रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी हमारे पास। तो आइडेंटिटी बेस्ड होगी और रिसोर्स बेस्ड होगी। अब यूजिंग दीज पॉलिसीज व्हाट यूजर कैन डू, यूजर कैन परफॉर्म एक्शंस, जैसे कि यूजर जो है वो EC2 इंस्टेंस को स्टार्ट कर सके, रन कर सके, S3 बकेट को एक्सेस कर सके, गेट बकेट, और IAM यूजर क्रिएट कर सकते। तो कौन ये एक्शंस परफॉर्म कर सकता है, जिनको परमिशन होगी, जिनको ऑथराइजेशन होगी। ठीक है। सो AWS डिटरमाइंस वेदर टू ऑथराइज द रिक्वेस्ट, अलाउ और डिनाई। ये कौन डिसाइड करेगा, AWS डिसाइड करेगा। किसके बिहाफ पे, ये जो पॉलिसीज लगी हुई है इनके बिहाफ पे AWS डिसाइड करेगा। इसको हम बोलते हैं IAM ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। अगर हम बात करें ऑथेंटिकेशन मेथड्स की, तो देखो ये मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले क्या होता है, ये एक यूजर है, जैसे अज्यूम करो जॉन। जॉन क्या कर रहा है, वो AWS के मैनेजमेंट कंसोल, दैट मींस पोर्टल पे, वेब पोर्टल पे एक्सेस कर रहा है अपने अकाउंट को। तो ये पहले ऑथेंटिकेट होगा। कैसे ऑथेंटिकेट होगा, जॉन के पास उसका यूजर नेम है, पासवर्ड है, MFA मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन टोकन, वो ऑप्शनल है, हो सकता है नहीं भी हो सकता, डिपेंड करता है कि किस तरह का अकाउंट है। तो सपोज वो नहीं है अभी हमारे पास, तो हमारे पास यूजर नेम और पासवर्ड है और MFA इनेबल्ड नहीं है इस अकाउंट के ऊपर। तो जॉन क्या करेगा, सबसे पहले मैं यूजर नेम और पासवर्ड टाइप करेगा AWS IAM पे, ये हो जाएगा ऑथेंटिकेट। सो जॉन इज ऑथेंटिकेटेड। करेक्ट। एंड जॉन कहाँ पे, जॉन लॉगिन हो जाएगा किसके ऊपर, AWS मैनेजमेंट कंसोल के ऊपर। उसके बाद दूसरे ऑप्शंस क्या है, CLI और API। इनके लिए हमारे पास जो एक्सेस होता है उसको हम बोलते हैं प्रोग्रामेटिक एक्सेस। अब प्रोग्रामेटिक एक्सेस में क्या होता है कि अगर मैं CLI से या कोई दूसरी API कॉल कर रहा हूँ, या मैं किसी एप्लीकेशन या SDK के साथ एक्सेस कर रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे चाहिए एक्सेस की आईडी, एक्सेस की आईडी, ठीक, और सीक्रेट एक्सेस की। तो मैं एक्सेस की आईडी एंड सीक्रेट एक्सेस की ये डालूंगा। अब यहाँ पे हम यूजर नेम और पासवर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, याद रखना। CLI और API के लिए हम एक्सेस की आईडी एंड सीक्रेट एक्सेस की डालेंगे। कहाँ पे, AWS IAM पे, ऑथेंटिकेशन टैब के ऊपर। तो जब हम ऑथेंटिकेट हो जाएंगे तो हम अपनी कमांड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और हम एक्सेस कर सकते हैं सर्विसेज को बेस्ड ऑन द पॉलिसी। अगेन पॉलिसी भी चेक होगी, ऑथराइजेशन भी चेक होगी, कौन से सर्विसेज को हम एक्सेस कर सकते हैं, कौन से सर्विसेज को हम एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये था IAM का ओवरव्यू। अभी हम बहुत इन डेप्थ चीजों को समझने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा IAM यूजर्स, ग्रुप्स
रोल्स एंड पॉलिसीज के बारे में कि यूजर्स क्या होते हैं, ग्रुप्स की क्या रिक्वायरमेंट है, रोल्स क्या होते हैं और पॉलिसीज क्या होती है और कैसे हम इनके ऊपर काम करेंगे, कैसे इनको हम टेस्ट करेंगे प्रैक्टिकली, ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।